सारण के बाद मुंगेर था, जहां पर आकर के चिराग पासवान जी ने अपनी विचारधारा, अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, विकसित बिहार बनाने की बात की। और इसका जब उन्होंने जनता के सामने अपनी बात को रखा, जनता ने भी उनके प्रति उम्मीदें जगाई। इसको लेकर के आंतरिक प्रक्रिया चल रही है पार्टी की, जब वो पूरी हो जाएगी। और अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, एक बार चुनाव अनाउंस हो जाए, गठबंधन के अंदर सीटों की तालमेल हो जाए, इसके बाद हम ये सब भी आपके सामने सार्वजनिक कर देंगे। यहाँ पे जन समूह उपस्थित होना वाजिब है, लाजमी है। बिहार के हर प्रमंडल में ये कार्यक्रम हो गया। ये चौथा हमारा नवसंकल्प महासभा था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आज मुंगेर के धरती पर नव संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें चिराग पासवान पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो पहुंचे थे, और जन सैलाब भी है वो देखने को मिला था। ऐसे में हम तमाम नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो नव संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जन सैलाब देखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे। अरुण भारती हैं सर, आज नव संकल्प महासभा में जन सैलाब देखने को मिला, क्या कहिएगा मुंगेर की धरती पर जो जन सैलाब देखने को मिला है। बिल्कुल, हम लोग नव संकल्प महासभा के तहत शाहाबाद से होते हुए हमारा अगला पड़ाव जो था राजगीर और सारण के बाद मुंगेर था, जहां पर आकर के चिराग पासवान जी ने अपनी विचारधारा, अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, विकसित बिहार बनाने की बात की। और इसका जब उन्होंने जनता के सामने अपनी बात को रखा, जनता ने भी उनके प्रति उम्मीदें जगाई, अपनी आशाएं जगाई और उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। यहाँ से आशीर्वाद लेकर के हमारा जो ये यात्रा है अब अगले पड़ाव की तरफ चल पड़ा है। देखा जाए कि लगातार हर एक सभा में जन सैलाब जो देखने को मिलता है। आपने कहा कि विरोधियों हैं वो उनका कद छोटा करना चाहते हैं, कौन ऐसे विरोधी हैं जो कद बार बार छोटा कर रहे हैं। कई विरोधी हैं, मैं आप जीनियस, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूं। मैं ये लेकिन साथ ही साथ यह जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे सभी प्रयासों को बिहार की जनता जवाब देगी, क्योंकि वही तय करेगी कि हमारे नेता का पद और कद क्या हो। अभी गया जी में अगला प्रोग्राम है, और जिस तरह से आप लोग चिराग पासवान को लगातार कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के बाद, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है, तो क्या कहिए कि अब तक चिराग पासवान को तय हो जाएगा कि 2025 में वो विधानसभा लड़ेंगे। देखिए, इसको लेकर के आंतरिक प्रक्रिया चल रही है पार्टी की, जब वो पूरी हो जाएगी। और अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, एक बार चुनाव अनाउंस हो जाए, गठबंधन के अंदर सीटों की तालमेल हो जाए, इसके बाद हम ये सब भी आपके सामने सार्वजनिक कर देंगे। संभाल लेंगे। आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार आप लोग की पार्टी सवाल उठा रही है बिहार सरकार में, लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि आप भी तो एनडीए के हिस्सा हैं, तो सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं दिखेगा। देखिए, असर दिखेगा। आप याद कीजिए कि आप ये समाज ही, ये बिहार और बिहारी समाज ही आपको नेता और नेतृत्व देता है। ऐसे में आप किसी भी गठबंधन में रहें, जब समाज को पीड़ा होगी और चिंता होगी, उसकी अपने कंसर्न्स होंगे, तो इसी जो नेतृत्व और नेता आपने उनको बनाया है, ये आपका धर्म है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे उचित फोरम पर, चाहे वो आपके गठबंधन के सहयोगी हो या सरकार का कोई भी अंग, कोई भी दरवाजा, वहां उठाकर इसके समाधान के लिए प्रयास करें। ये गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर के कद्दावर नेता है उल्लास पांडे जी। तो आज नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था मुंगेर में, जन सैलाब देखने को मिला, क्या कहिएगा। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी में बिहार के लोगों की पूरी आस्था और विश्वास है। बड़ी उम्मीद भरी नजरों से बिहार की जनता देख रहे हैं, यहाँ के युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर सभी देख रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पे जन समूह उपस्थित होना वाजिब है, लाजमी है। बिहार के हर प्रमंडल में ये कार्यक्रम हो गया। ये चौथा हमारा नवसंकल्प महासभा था, और यहाँ भी अपार जन सैलाब उमड़ा, आप सबों के कैमरे गवाह हैं। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारे पार्टी का विजन है, जो हमारे नेता का सोच है, उसको धरातल पर उतारने के लिए यहाँ मुंगेर प्रमंडल के 8 जिला के लोग उपस्थित होकर संकल्पित हुए। लेकिन जो चुनावी साल है और नव संकल्प किया जा रहा है, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिस तरह से एलजेपीआर लगातार वो नव संकल्प दिया जा रहा है, तो जन सैलाब जो क्या मैसेज दे रहे हैं आप। हमारे नेता और हमारे पार्टी की तरफ से स्पष्ट एक ही संदेश है कि बिहार अपना फर्स्ट बने और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। और इसके लिए एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, जो काम कर रही है, एक और पुनः 2025 में मजबूत सरकार बने, और जिसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसके अनुरूप काम हो, कि यहाँ के नौजवानों को यहाँ और रोजगार मिले, यहाँ के जो शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं उनको यही शिक्षा मिले, और इनको धरातल पर उतारने के लिए सब लोगों को बुलाकर संकल्पित किया गया। बोल रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ सरकार बने,
तो क्या चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करना चाहिए एनडीए के लोग, जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के लोग कर रहे हैं? देखिए 2025 में गठबंधन में तय हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और हमारे नेता भी अपने हर संवाद में उन्होंने आप सबों से साझा किया है। 2025 में एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर के साथ ही एनडीए के हर प्रत्याशी को जिताने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे और हमारी पार्टी की सरकार में भी एक बड़ी भूमिका होगी। तो आप सुन रहे थे एलजेपीआर के कद्दावर नेता हैं